वाईटी नाउ रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम वीरेंद्र सहवाग जो इंडिया टीम के एक चमकते हुए खिलाड़ी थे, जिन्होंने अपने करियर के अंदर कभी भी बॉलर को अपने ऊपर हावी होकर खेलने नहीं दिया। जब भी बैटिंग की है बॉलर के ऊपर में चढ़कर की है, शेर दिल कहेंगे हम जिनको। तो आज हम उनकी इंटरव्यू पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। के फादर के 5 बड़े भाई थे, सबके 4-4 5-5 बच्चे थे। और हमारे घर में 8-10 भैंसें होती थी और 2 गायें होती थी। तो उन सब का दूध मेरी मदर और वो दूध जो निकालते थे। तो वो दूध बटता था, तो उससे पहले ही मदर क्या करती थी, बटने से पहले मुझे एक जग में दे देती थी कि तू ये पी ले कच्चा। हाँ, क्योंकि फिर जाएगा तो फिर हिस्से में कम आएगा ना। ये है जॉइंट फैमिली में रहने का राज। देखो, ताज़ा दूध एकदम बगैर मिलावट वाला कैसे दिया जा रहा है सहवाग को उनके माँ के द्वारा, हैं। और हम लोगों को तो पैसे देकर भी अभी जो है तो ताज़ा दूध बगैर पानी का तो मिलना मुश्किल है, और हमको मिल भी गया तो हम लोग पचा भी नहीं पाएंगे, है ना। 5 फैमिलीज हैं, उनके बच्चे भी हैं, तो सबको दूध से बनाता पहले मक्खन मेरी मम्मी करती है। बिलोती हैं उसको, बिलोने पे वो वाइट मक्खन निकलता है। फिर उसको वो जो मलाई होती है उस मलाई से देसी घी बनाती हैं, फिर उससे पनीर बनाती हैं, फिर दही बनाती हैं। तो अब ये देख लो, अगर आपके घर में दूध नहीं आता तो आपको पनीर भी खरीदना है, देसी घी भी खरीदना है, मक्खन भी खरीदना है, दही भी खरीदनी है। तो इससे अच्छा है गायें ले लो, 50-60 हज़ार रुपये महीना गाय को दे दो, प्योर चीज़ मिलेगी। वो इतना प्योर दूध होता है कि हम जैसे बाहर वाले सिविलियन अगर पी लें वो दूध। मेरी बीवी ने कभी नहीं पिया था। जब शादी होके आई तो जब उन्होंने पहली बार पिया तो उन्होंने कंप्लेन किया, यार मेरे को तो पेट गुड़गुड़ हो रहा है। तो मैंने कहा किया क्या ऐसा? ताज़ा तो दूध उन्होंने बताया मम्मी पचा ने नहीं दूध दिया था है एक सहवाग गिलास, की तो वाइफ मैंने को। दूध पिया। मैंने कहा मेक श्योर नेक्स्ट टाइम जो वो दें तो आधा दूध और आधा पानी कर लें क्योंकि वो इतना प्योर मिल्क है। तो बगैर पानी मिले हुए दूध अगर आप पियोगे, और वो भी भैंस का जो कि सबसे हैवी दूध होता है, तो फिर चांस है आपका पेट खराब है। चले गए शहर पे। मेरी मदर मेरी वाइफ दोनों वेजिटेरियन है। सो मेरे घर में बचपन से वेजिटेरियन खाना बनता आ रहा है। तो हमारे फादर चिकन मंगाते थे बाहर से, और वो चिकन रोज खाते थे। तो हमें वो नसीब नहीं होता था चिकन बाहर से होती थी फादर के, उसमें से एक आधा ले ले और खा ले। तो मुझे चिकन मिलना शुरू हुआ जब मैं 17-18 साल का हुआ, जब मैं क्रिकेट खेलने के लिए बाहर जाने लगा। तो फिर मैं क्या वेजिटेरियन बहुत खा लिया, और नहीं वेजिटेरियन तब बटर चिकन या तंदूरी चिकन तब उस पे आए। अब तो चिकन भी बंद हो गया है। अब तो फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स बड़े लोगों की बड़ी बात है उस पे चले गए हैं। मुझे पता चली कि भाई 92 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, सुबह 5:30 या 5 जल्दी करेक्ट 5 बजे आएगा। तो मेरे भाइयों को भी क्रिकेट खेलने का और देखने का शौक था। तो हम लोग पड़ोस के घर में जाते, हमारे घर में केबल नहीं था, तो सुबह उठ के उनके घर जाके मैच देखते थे। और तब उन्होंने बताया कि एक लड़का है सचिन तेंदुलकर नाम है, बहुत मतलब युवा ही है उस समय। तो कितने वो शायद 19 साल के होंगे, 16 साल के थे। करेक्ट। तो 19 साल का लड़का है, वर्ल्ड कप खेल रहा है। तो मैं कह रहा था यार वाह। जब वो आए खेलने बैटिंग, तो उनकी बैटिंग देख कि वो बैटिंग कर रहे, मैं ऐसे कॉपी कर रहा था टीवी के बाहर। तो मेरे भाई लोग कहते थे बैठ जा तू कौन सा तेंदुलकर बनेगा तो ये कहावत थी पहले, कहते थे ना तू कौन सा गावस्कर बनेगा या तू कौन सा कपिल देव बनेगा, चल बैठ जा। और तब से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया, फिर थोड़ा थोड़ा खेलना शुरू किया, फिर टेनिस बॉल खेलनी शुरू करी, फिर लेदर बॉल पे आए, और फिर धीरे धीरे बहुत बच्चे कहते हैं मेरा पैशन है, लेकिन पैशन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है आने वाले के टाइम। मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ, बेटे हो सकता है तुम आज 15 साल के हो, बड़ा बेटा मेरा, अगर तुम 22-23 साल तक की उम्र तक क्रिकेट नहीं खेले किसी भी लेवल पे, उसके बाद तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जो करना है इस उम्र में करना है, मेहनत करनी है, सुबह उठ के प्रैक्टिस करनी है, स्कूल जाना, वापस आके फिर प्रैक्टिस पे जाना है, मैचेस खेलने, यही टाइम है। इस टाइम में तुमने जो मेहनत कर ली वो सारी उम्र खाओगे उस मेहनत का फल। नहीं की तो सारी उम्र फिर कहोगे पापा इतने पैसे दे दो, पापा उतने पैसे दे दो। तो जब आप अपने पैरों पे खड़े होके अपना नाम बना सकते हो, तो आपको दूसरों की जवानों के लिए यहाँ पर वीरेंद्र सहवाग ने कितनी अच्छी बात कही है। जो बच्चे ऐसा समझते हैं ना कि हम अभी 16 के हैं और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो स्टार्ट तो 14-16 की ही उम्र से हो जाती है, और 20-22 तक के उसने अपने आप को सेट कर लेना चाहिए। हाँ, ये बात को याद रखना चाहिए। ये नहीं कि 25 साल तक के बाप की कमाई पर हाथ धोए उसके बाद में सोचे क्या करना है, तो कुछ नहीं होने वाला है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। कुछ करना है तो 14 से 16 साल की उम्र में स्टार्ट कर दो, और वो
जो तुम्हारे दिल में है ख्वाहिश कुछ करने की, वो 20-22 तक की पूरी हो जानी चाहिए। उसके बाद में जो है तो करो और फिर फल खाओ उसका। कीजिए, या अगर है दम तो बनाओ नाम, करो मेहनत, नहीं है तो अपनी नौकरी पकड़ो और काम करो। तो वो फंडा लाइफ का हमेशा, आज भी बच्चों को यही कहता हूँ कि मेरा 50% है मेरी जायदाद का, मेरी बीवी का 50% है। तुम्हें चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ये इंतजार करना पड़ेगा जब मैं जाऊंगा तब तुम्हें वो 50% मिलेगा। तो अपना माथा पकड़ते हैं, यार ऐसे कौन कहता है पापा देखो सबके बच्चे मजे ले रहे हैं। मैं कहा नहीं बेटा मेहनत करो, अपने पैरों पे खड़े हो, नहीं हुआ तो पापा तो है ही। या यू आर वेरी ओपन अबाउट दिस। लोगों को तो पता चल ही जाता है, ऐसा नहीं है कि वो दूसरों को नहीं बताते। वो कहते हैं यार सहवाग बड़ा महंगा है, या तो एटलीस्ट उन्होंने बताया होगा ना कितना महंगा है, करेक्ट। तो पता तो चल ही जानी है। या एंड में तो तुम काम करने आ रहे हो, पैसे के लिए ही आ रहे हो। करेक्ट, कौन सा ऐसा बंदा है जो ये कहता है कि मैं काम करूंगा पैसा नहीं लूंगा? सही बात है। फ्री में कोई काम नहीं करता। करेक्ट। और ये मेरा जब मैंने अपनी एकेडमी खोली तो पहले मैं गरीब बच्चों को फ्री में कर देता था, बट उनको वैल्यू नहीं है फ्री की। वो हफ्ते में 4 दिन प्रैक्टिस है, 2 दिन आएंगे 2 दिन नहीं आएंगे। लेकिन जब वो 100 रुपये देंगे एकेडमी को तो वो 4 दिन आएंगे, क्योंकि उनके घर वाले बोलेंगे हम पैसे दे रहे हैं तुम जाओ प्रैक्टिस करो। अगर मैं फ्री में करा दूंगा तो 2 दिन आएंगे 2 दिन नहीं आएंगे, एकेडमी के नाम पे कहीं और जाएंगे, कुछ गड़बड़ करेंगे। तो बेहतर है कि आप उनसे 50-100 रुपये लो, ताकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे कि मैं आऊँ क्योंकि मैं पैसे दे रहा हूँ। ये बात तो बिल्कुल सही है। फ्री की तो रेवड़ियाँ भी इंसान को अच्छी नहीं लगती। हाँ गरीब है तो उससे बाकियों के मुकाबले में आधी फीस लो, लेकिन लेना चाहिए ताकि कदर हो अपने जान की और माल की, और जो रिजल्ट निकलेगा फिर वो एक नंबर निकलेगा। 98 में शारजा कप में जिसमें सचिन तेंदुलकर ने ऐतिहासिक सेंचुरीज लगाई, या डेजर्ट स्टॉर्म, उस टाइम पे 5 या 6 इंडियन प्लेयर बीमार हो गए। मुझे कॉल आया कि भाई आपको कल फ्लाइट लेके शारजा जाना है। शायद निखिल चोपड़ा खेल रहे थे या पार्ट थे, तो वो भी बीमार हुए थे। मुझे टिकट आ गया, मैं अपने घर से पैक वैक करके निकला। मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, जैसे ही मैं एयरपोर्ट के अंदर पासपोर्ट दिखा के अंदर गया चेक इन करने के लिए, तो ट्रेड विंग्स उस समय अजय दुग्गल होते थे, उन्होंने फ़ोन किया कि नहीं अब आपकी ज़रूरत नहीं है, वो ठीक हो गए हैं, अब आप वापस आ जाइए। तो इमेजिन कीजिए एक बच्चे का डेब्यू होने जा रहा है, हाँ डेब्यू होने जा रहा है, वो एयरपोर्ट से वापस अपने घर पहुंच गया। अरे बाप, हाथ आया पर मुंह ना लगा। 1 अप्रैल 99 को फिर मेरा डेब्यू हो ही गया था पाकिस्तान के खिलाफ। पर यार ये तो मतलब, और अगर प्लेन पे चढ़ गए होते तो वहाँ उतर के वापस आता। लोग, मैं और सचिन ना आइडास के ब्रांड एम्बेसडर थे, तो हम लोग टॉयलेट गए और उन्होंने कहा कि हम दादा के साथ कुछ खेलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, बोले तू हाँ करता रही हो। मैंने कहा ठीक है। तो दादा टॉयलेट गए, दादा अंदर पॉट पे बैठे और हम लोग बाहर खड़े हुए थे बातें करते। यार ये जो टी शर्टें आई हैं ना एडास की, जर्मनी से कमाल की टी शर्ट। मैं कहा हाँ पाजी स्टफ़ तो बहुत तगड़ा है। और हम इतना कह के बाहर आ गए, और दादा बाहर निकले और उन्होंने खटाक से एडास को फ़ोन किया, यार वो जर्मनी वाली टी शर्ट जो सचिन साहब को दी वो भेजो। तो उसके बाद एडास वालों का सचिन को फ़ोन आया, मुझे फ़ोन आया कि भाई ऐसी कौन सी टी शर्टें दी हैं हमने आपको, बता दो जर्मनी से जो आई हैं दादा मांग रहे। तो फाइनली दादा को पता चला था यार तुम बहुत कमीने हो, मजे ले गए मेरे। कैसे प्रैक्टिस करनी है, कैसे मेहनत करनी है, इमीडिएटली आपको बता दे, लाला ये आगे डालेगा देख के रहियो। मैंने कहा आपको कैसे पता? अब इतने साल हो गए खेलते, अब तो पता चल जाता है कि ये तेरे को आगे से आउट करने को देख रहा है। नेक्स्ट बॉल आगे ही आती थी। ये बाल धूप में नहीं सफेद किए, बिल्कुल पहले बता देते थे कि अब ये करेगा वो करेगा, तो आपको वहीं करेक्ट भी कर देते अगर आप गलत खेल रहे हो। तो मतलब ऐसे उनके साथ बैटिंग करना मतलब जैसे एक ही आदमी, कोच, भाई, दोस्त, जो मर्जी खेलो, और सबसे बड़ा फैन। जो देखो फैन की तो मुझे नहीं पता, अरे भाई इतना बोला उन्होंने, सामने भी तो बोला होगा कि व्हेन वीरू बैट्स आई हैव द बेस्ट सीट इन द हाउस। सामने नहीं बोला, सामने नहीं बोला कभी। मैं एक बार बाहर बैठे से बोलता रहता था, यार ये चौका मिस हो गया, छक्का मिस हो गया। तो बगल में बैठे होते थे, उनको अब जाना है, उनको अगर ये ज्ञान पेल रहा है यहाँ पर, तो वो अंदर गए, केला लेके आए, मुझे केला दीजिए। मैं क्या मुझे केला, मैं तो अभी ब्रेकफास्ट कह रहा, खा ले, जब तक खाएगा तब तक चुप तो रहेगा वरना कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। Is there any bowler who you faced where you said, है भाई? एक ही बॉलर था जिसे मुझे डर लगता था कि ये मुझे आउट कर देगा, यार मैं इसको कैसे टैकल करूंगा। वो थे मुरलीधरन, उठाया मुरलीधरन। सब लोगों को लगता था यार शेनवान होंगे या अख्तर होंगे या ब्रैटली होंगे या मैकग्राथ होंगे, उनसे कभी ये डर नहीं लगा कि मुझे आउट कर देंगे। ये डर लगा कि मार देंगे मुझे, मेरे शरीर पे हेलमेट पे मार देंगे। बट मैकग्राथ का ये था कि ये रन नहीं बनाने देगा बस। लेकिन मुरलीधरन का ये डर था कि इसके अगेंस्ट रन कैसे बनाऊंगे, तो मुझे आउट कर देगा। तो एक बार श्रीलंका में जब मैंने 201 नॉट आउट बनाया, तो मुरलीधरन बॉल डालने आए, तो मुझे उनसे दूसरा पिक नहीं होता था, तो मैंने उनको टैकल करने के लिए क्या किया, उनकी ऑफ स्पिन हुई, दूसरा मैं कवर्स पे ही मारता रहा।
तो वो राउंड द विकेट आके फिर मेरे पैरों पे डालने लगे ताकि मेरे रन ना जाए। तो उनको बाद में रियलाइज हुआ कि यार ये मैंने तो दूसरा डाला ही नहीं, तो ये मुझे पिक ही नहीं कर रहा इसका। तो बाद में बुद्ध बनाया। हाँ, ये बात है शायद 2007-8 की, और 2001 से मैं मुरलीधरन को खेल रहा हूँ। तो यानी मुझे कि 7 साल लगे उनको टैकल करने में कि कैसे उनके अगेंस्ट रन बनाऊं। तो यानी कि इतिहास में ये इकलौते ऑफ स्पिनर है जिनको आपने बॉलर माना है। नहीं, डर लगा है, बॉलर तो बाकी नहीं माना, मारने तो तब भी जाता था, आउट हो जाता था। ईगो हट होती थी कि ऑफ स्पिनर कैसे तुम्हें रन नहीं बनाने देगा, बट उनको टैकल करने में बहुत साल लगे क्योंकि हमारी दोस्ती भी अच्छी थी। जब मैं 293 पे आउट हुआ ना, तो मेरी बीवी ने पूछा मुरलीधरन को कि मुरली सर व्हाई यू टुक दैट कैच। व्हाट आई डू, आई वाज प्लेइंग फॉर श्रीलंका नो, सो आई हैव टू गेट हिम आउट नो, व्हाट आई डू। एग्जैक्टली लाइक दिस, ही टॉक्स एग्जैक्टली लाइक दिस। तो ऐसे उन्होंने जवाब दे मेरी। एक सवाल तो हमें पूछना पड़ेगा हमारे पाकिस्तानी फैंस के लिए। जी शोएब अख्तर जी हमारे प्रिय दोस्त, जी। इतनी खींचातानी होती है एक दूसरे की, पर ये जो खींचातानी होती है इसके नीचे कोई दोस्ती है कि वो खिंचातानी कब होती है? जहाँ प्यार होता है पति पत्नी का, वहाँ एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, मजाक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, या यारी दोस्ती में। तो शोएब अख्तर के साथ इतनी गहरी दोस्ती रही है 2003-4 से लेकर, 2 बारी हम गए हैं, 2 बारी वो आए हैं। या तो वो दोस्ती भी इतनी थी और मज़ा भी आता है एक दूसरे की टांग खींचने में। ऐसा नहीं कि वो नहीं खींचते, तो उन्होंने भी एक स्टेटमेंट मारा था, जितने वीरेंद्र सहवाग के सर पे बाल नहीं है उतने तो मेरे पास नोट है, अब बाल बहुत है, तेरे पास नोट कम है। ये टैगलाइन अच्छी जाएगी ना, ब्रेकफास्ट विद चैंपियन के। शोएब अख्तर के लिए स्पेशल मैसेज है। 2003 और 2007, 2003 का फाइनल हारे और 2007 वर्ल्ड कप में, आई नो इट्स डिफिकल्ट, पर विच वन वाज हार्डर, विच वन हर्ट मोर? 2007 का, क्योंकि यार हमारी जो टीम थी ना 2007 में, वो उस समय वर्ल्ड की बेस्ट टीम थी नाम से। इससे बढ़िया टीम अगर आप उठा के देखें पेपर पे, ना पहले थी ना उसके बाद है। तो पहले हम फाइनल खेले, उसके बाद हम फाइनल जीते भी वर्ल्ड कप, बट ये नाम नहीं थे। तो ये सबसे ज्यादा हर्ट हुआ कि हम लोग 3 मैच में से 2 मैच हार गए और 1 ही जीते, वो भी नामीबिया से, और हम लोग वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। उससे ज़्यादा हर्ट क्या हुआ, क्योंकि सबको लगता था कि इंडिया तो पहुंचेगी अगले राउंड में। तो जब वो लीग स्टेज खत्म हुई तो 2 दिन का ब्रेक था और उसके बाद हमको ट्रैवल करना था, बट हम हार गए, हमारी टिकटें नहीं। अब हमें 2 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ा ट्रिनिडाद टोबैगो में। बाप रे। कोई काम नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई लेना देना, बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं। तो उन 2 दिनों में मैंने अपने कमरे में ना रूम सर्विस देखी, मतलब ना हाउस कीपिंग कराया, ना मैं अपने कमरे से बाहर निकला। तो मैंने अमेरिका में मेरा एक दोस्त या रिश्तेदार था, उससे ना प्रिजन ब्रेक मंगाया। तो मैंने पूरे वो 2 दिन वो प्रिजन ब्रेक ख़त्म किया और फिर अगले दिन ट्रैवल करके वापस आ गया। खुद प्रिजन में बैठ गए? बिल्कुल। तो किसी की शक्ल नहीं देखी। और उसके बाद गए T20 वर्ल्ड कप खेलने, जहां पे बाकी कोई नहीं आया, बट यू वर अ बिग बिलीवर इन T20 क्रिकेट बिकॉज़ यू हैड सीन दिस, राइट? कि इंग्लैंड में क्या क्रेज है, तो यू हैड सीन दिस। बिल्कुल। मैं 2003 में जब काउंटी खेलने गया था तब मैंने खेला था और फुल हाउस होता था T20 में। या और मैं कहता था क्या मजे हैं, सिर्फ पावर प्ले में बैटिंग करो, मारो, आउट हो और आ जाओ। पार्टी नहीं बता रहे। और बॉल आउट, यार ये बॉल आउट क्या चीज थी यार? बॉल आउट क्या होता था कि हम लोग वार्म अप करने जाते थे, तो तब ये नया नया रूल आया था कि भाई अगर टाई हो गया मैच तो बॉल आउट करेंगे। हमें कहा टाई कहाँ होना है, T20 में कौन टाई कर रहा है? तो फिर भी वेंकटेश प्रसाद, रॉबिन सिंह होते थे, उन्होंने कहा यार चलो वार्म अप के लिए ना अपनी सब लोग सारे सबको बोले ले लो और विकेटों पे मारते रहो, देखते कौन ज़्यादा मार। तो उसमें जितने बैट्समैन थे वो ज़्यादा मार रहे थे, मैं, रॉबिन उत्तपा, सुरेश रैना, रोहित शर्मा। तो पहला ही मैच बॉल आउट हो गया। तो मैं उसके पास गया, मैं कहा पहला मैं मारूंगा। कह रहे क्या? मैं कहा पहले मैं मारूँ, मुझे पता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं मार दूंगा, इनको मत देना बोल रहा हूँ। कह रहे क्यों? मैं भाग के आएंगे, इधर उधर फेंक देंगे। कह रहा ठीक है। तो पहली मैंने डाली, ठाक लग गई, फिर बज्जू की लगी, फिर रॉबिन उत्तपा की, 3 के आगे गए नहीं। 3-0 से ठाक जीत गए हम लोग। वो इसलिए होता था क्योंकि सब लोगों ने पहले वार्म अप में वो प्रैक्टिस की थी, तो सब लोग बॉल आउट करते थे। बाकी टीमों का मुझे पता नहीं किसी ने की नहीं की। पर उससे भी ज्यादा ऑफ कोर्स 2011 का वर्ल्ड कप। जैसे 2007 के वर्ल्ड कप में हमसे उम्मीदें नहीं थी बिल्कुल भी कि यार जीतेगी ये टीम, बट 2011 वर्ल्ड कप में मतलब कहीं भी एयरपोर्ट पे जाएं, सिक्योरिटी वाले सर जीतना है, होटल में जाएं तो वेटर या रिसेप्शनिस्ट या कोई भी मिले सर वर्ल्ड कप जीतना, तो उसमें उम्मीदें बहुत थी और प्रेशर भी था। तो बट उसका क्रेडिट ज़्यादा है कि गैरी कर्स्टन को, क्योंकि 2000 में जब वो 8 में टीम में ज्वाइन किया था और 2011 वर्ल्ड कप तक वो 3 साल वो जो भी हमने वनडे क्रिकेट खेली ना, वो ये कहते थे नॉकआउट मैच हमारा। तो वो माइंड सेट ऐसा हो गया था। और जब वर्ल्ड कप का नॉकआउट का मैच आया क्वार्टर फाइनल, तो हमें ये लगा ही नहीं कि हम लोग नॉकआउट खेल रहे हैं। तो वो 2 ऑस्ट्रेलिया का और आया क्वार्टर फाइनल में, फिर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में और फिर वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंका को। टाइगर पटौदी जी ने, जब मैं उनको
डीडीसी में एक लड़ाई चल रही थी, तो उनको उनके घर से पिक करके अरुण जेटली जी से मिलवाने ले जा रहा था। अरुण जेटली जी प्रेसिडेंट थे। या तो जब मैं गाड़ी उनको पिक किया मैंने उनके घर से और रास्ते में गाड़ी में बैठा था, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप मैच देखते हो क्या? कह रहा ऑफ कोर्स। मैंने कहा मेरी बैटिंग दे दो। कह रहा और तो मैं किसी की देखता नहीं। तो मैं मुझे अंदर अंदर बहुत खुशी हुई। मैंने कहा यार पटौदी सर भी मेरी बैटिंग देते हैं। बट उन्होंने कहा कि अगर तू मिडल ऑफ पे खड़ा हो जाएगा तो तेरे लिए अच्छा होगा। मैंने कहा क्यों सर? कह रहा है जब तू लेग स्टंप पे खड़ा होता है तो तू ऑफ स्टंप की बॉल के वाइड बॉल के बहुत दूर हो जाता है। तो जब दूर हो जाता है तो तेरा एज वेज लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। जब तू ऑफ स्टंप पे खड़ा हो जाएगा, मिडल ऑफ पे आ जाएगा, तो तू उस बॉल के पास हो जाएगा, तो मारने में आसानी होगी। फिर यही एडवाइस मुझे श्रीकांत ने दी और फिर यही एडवाइस मुझे सुनील गावस्कर ने दी। तो मैंने कहा एक आदमी गलत हो सकता है, 2-3 तो नहीं हो सकते हैं। या और वो भी 3 इतने महान दिग्गज तो फिर मैं बल्लेबाज। उसके बाद फिर मिडल ऑफ पे गार्ड लेके खड़ा होना शुरू, और उसके बाद मैंने ढेर सारे रन बनाए। और डीडीसीए में तो लड़ाई सारा टाइम चलती रहती है, तो ये तो अच्छी बात हो गई। ऐसा नहीं था कि वो उनको ले जाने से वो लड़ाई सॉर्ट आउट हो गई। लड़ाई तो आगे चलती रही। पर देखो डीडीसीए की जो लड़ाइयाँ होती है उसका कुछ इतना बड़ा भी फायदा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल है ना? हाँ, लड़ते रहो 100%। बच्चों का फायदा होता रहेगा, लड़ते रहो। आई नो द ओनली वन लैंडमार्क यू केयर्ड अबाउट कि भाई 300 बनाने, क्योंकि 300 किसी ने बनाए नहीं थे। नहीं मतलब ये नहीं था कि मैंने बनाने 300। मैंने ये कहा था वीवीएस लक्ष्मण ने जब 281 बनाए थे तो हम दोनों इंडियन एयरलाइंस के लिए खेलते थे। तो मैंने कहा मैं कहा लच्छी भाई आपने ना 300 मिस कर दिया, मैं बनाऊंगा। बट एक्चुअली उनको क्या पता था कि 2001 में जो बात उन्होंने बोली वो 2004 में 3-4 में सच हो जाएगी। तो जब मैंने 281 क्रॉस किया तो मैंने स्पेशली ड्रेसिंग रूम की तरफ देखा और लक्ष्मण खड़े होकर इतनी बड़ी स्माइल और तालियां मार रहे थे। नाइस। तो जब मैं वापस आया तो उन्होंने मुझे रिमाइंड कराया कि देख तूने बोला था 300 बनाएगा, 300 बना के आई हो। पर 300 वाला भी वो दिस इज द सेम 300 छक्के वाला 300। जी 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 3 और सामने मास्टर जी। तो जब वो आए बैटिंग करने राहुल द्रविड़ के बाद, तो मैं 120 पे था, तो वो आए तो मैंने ना शकील मुश्ताक के खड़े खड़े छक्का मारा। लॉन्ग ऑन था उसके, बस समझ लो कि वो उसने ट्राई किया और कैच नहीं हुआ। तो मास्टर आया उसका बैट लेके और मैंने बोला कि तूने छक्का मारा, मैं तेरा बैट मारूंगा खींच के। तो जब मैं 295 पहुंचा ना तो मैंने कहा अब शकील मुश्ताक आया ना तो मैं स्टेप आउट करके पहली बॉल ही छक्का मारूंगा। तो उन्होंने कहा पागल हो गया तू, पहला प्लेयर बनेगा 300। मैं कहा 295 भी किसी ने नहीं बनाया, मैं बन गया हूँ पहला। मैं कहा जाओ, कह रहा तू पागल है, कर जो करना है। तो चले गए, शकील मुश्ताक आया, स्टेप आउट किया, छक्का मारा। मुझसे ज़्यादा खुश वो थे। ही वाज सो हैप्पी स्माइलिंग कि यार लॉन्डे ने क्या है कि 300 छक्के से मार दिया। तो बस कह के मारूंगा। उस बारी तो नहीं बोला था ना, इंजमाम को एक बारी बोला था ना लॉन्ग ऑन अंदर ले ले मुझे छक्का मारना है। नहीं वो 2005 की बात है। वो इंडिया की कनेरिया बॉलिंग कर रहा था राउंड द विकेट पैड्स पे, तो मेरे रन रोक रहे थे बेसिकली। बड़ी देर हो गई थी, 1 ओवर 2 ओवर खेलते पैडों पे ठक ठक। तो मैं कह जी भाई यार बड़ी देर हो गई है, पैर भी दर्द करने लग गए। कितना लंबा स्ट्रेच करके पैड मारता रहूं। तो मैंने कहा यार लॉन्ग ऑन को ऊपर बुला लो। कह रहे क्या करेगा? मैंने कहा छक्का मारूंगा। कह रहा तू ऐसे मजाक करा, नहीं मार। मैं कहा नहीं मारा तो अगली बॉल पीछे कर लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने ऊपर बुलाया तो कनेरिया ने गुगली डाली, उसे पता नहीं था। तो वो गुगली डाली तो मैंने से टक करके लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का मारा। कनेरिया गुस्सा हो गया, समझो भाई इसको क्यों आगे बोले। कह रहा चुपचाप खड़ा रहा, तुझे क्या पता यहाँ क्या हो रहा है, बॉलिंग कर वरना बाहर भेज दूंगा। घर के बड़े बात कर रहे हैं। तो इनसे भाई बहुत स्वीट थे यार, बहुत बहुत स्वीट। सब लोग बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की, लेकिन मैं इंजमाम उल-हक एशिया का सबसे बड़ा मिडल ऑर्डर का बैट्समैन मैं मानता हूँ। क्योंकि तेंदुलकर तो वो बैट्समैनों की लीग से ऊपर ही चले गए, तो वो तो काउंट ही नहीं करते उन्हें। वो तो ऊपर है। अब जितने भी इंसानों में नहीं गिनती होती ना, जितने भी बीच में और देश के मतलब इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या और देशों के बल्लेबाज आते हैं मिडल ऑर्डर के, उनमें उनसे बेटर बल्लेबाज मैंने नहीं। उस जमाने में 2003-4 में वो 8 रन की एवरेज ना बातें करते थे, चिंता मत कर आराम से बना लेंगे। मतलब 10 ओवर में 80 रन। कोई और टीमें पैनिक कर जाती थी, कोई और प्लेयर पैनिक कर जाते थे, वो कहते थे बन जाएंगे, चिंता मत करो। सो 2003-4 में हम लोग पाकिस्तान गए थे, तो और सेकंड टेस्ट मैच हमारा लाहौर में था। तो पाकिस्तानी सूट्स जो मैंने अपनी मम्मी, बहनें, बुआओं सबके लिए खरीदे, 30-35 सूट्स लिए। जब पे करने गया तो उसने कहा नहीं आप हमारे मेहमान हैं, हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं। हम लोग जहाँ भी गए पाकिस्तान, पहला जो टूर 17 साल के बाद था 2003-4 का, और कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ हमें प्यार ना मिला। और हमसे ये पूछते थे भाई जनता कहीं की भी रहो, चाहे हिंदुस्तान की चाहे पाकिस्तान की, दिलों के अंदर तो नफरत है नहीं। हाँ ये राजनेता है जो इधर भी अंगार लगा रहे उधर भी अंगार लगा रहे। आप कहाँ से हैं? तो हम कहते थे जी हम लोग दिल्ली से। अरे दिल्ली में तो हमारे वो रिश्तेदार रहते थे, हमारा उस गली में घर था, क्या वो अभी भी है? तो वो पूछते थे ऐसे। तो वो कहानियाँ सुन के ना हम लोग इमोशन भी हो जाते थे, थोड़े आंसू भी निकल आते थे। बट ये भी खुशी थी यार कि थे तो हम एक ही,
अब 2 भाई हो गए अलग अलग। Yeah. Which are the places you've liked exploring? कहाँ घूमने में मजा आता? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 2 कंट्रीज ऐसी थी कि जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मस्त जगह हैं, Explore कर लो खुले एडवेंचर्स खुले। हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ चैलेंज है आपके लिए। Yeah. क्रिकेट का मजा है, प्लस जब क्रिकेट नहीं खेल रहे तो घूमने का मजा है। मैं तो कैसी लगी दोस्तों इंडिया के शेर दिल खिलाड़ी सहवाग की बातें? मुझे तो बहुत पसंद आई है। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।